Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 12th में लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व. किसी कर्व के अंडर जो एरिया आता है वो फाइंड करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम कर रहे थे. एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंटिन्यू थी, उसी से आगे आप कंटिन्यू करेंगे. आज एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे चलेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे, 10th क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करते हैं. फाइंडिंग द एरिया अंडर कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस. सो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 and the question है find the area bounded by the curve x square equals to 4y and the line x equal to 4y minus 2. Find the area bounded by the curve x square equals to 4y. Curve is given curve. What is the curve? Curve is x square equals to 4y and the given line is, what is the given line? Given line is x equals to 4y minus 2. We have to find the area common to these two curves. इन दोनों के बीच का जो कॉमन पोर्शन है वो एरिया हमने फाइंड करना है. कॉमन पोर्शन फाइंड करने के लिए पहले हम इसका रफ स्केच ड्रॉ कर देंगे और रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स लिखते हैं. कर्व 1, अबाउट कर्व 1, व्हाट इज द कर्व 1? कर्व नंबर 1 इज अ पैराबोला. पैराबोला. देन वर्टेक्स कहां होगा इसका? वर्टेक्स एट ओरिजिन 0 0 and symmetric about, symmetry कौन सी एक्सिस के अबाउट होगा? नॉन स्क्वायर, दैट इज y. symmetric about positive y axis, positive y axis के अबाउट symmetric होगा. and now the curve number 2, what is the curve number 2? that is a line. number 2 is a, equation number 2 is a line. ये क्या है? एक लाइन रिप्रेजेंट करती है. चलो हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए कर्व नंबर 1 तो हम ड्रॉ कर लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं. पैराबोला है, वर्टेक्स ओरिजिन है, ये कर्व नंबर 1 तो हो जाएगा. बट कर्व नंबर 2 जो है, दैट इज जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, लाइन, ये कहां से पास होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका एरिया कौन सा निकालना. वो लाइन पैरेलल होगी, किसी के परपेंडिकुलर होगी या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, किस तरह से होगी उस पे डिपेंड करेगा इसका एरिया. और वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. So first of all, find the point of intersection. After that, we will draw the rough sketch. Solve equation 1 and 2. To find point of intersection, point of intersection. Intersection point find करने के लिए हम क्या करते हैं? Solve equation 1 and 2. Solve equation 1 and 2. Equation 1 में से 4y किसके इक्वल x स्क्वायर के, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट अप कर लेते हैं. ये 4y की वैल्यू इसमें पुट कर दो. 4y को यहां पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर. सो वी फाइंड x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 और टेकिंग दिस x ऑन द राइट साइड वी फाइंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो क्या आएगा? यहां आ जाएगा, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? x माइनस 2 इनटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. So one value of x is 2, second value of x is minus 1. Now simplifying, solving it for y. y के लिए solve करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट अप करेंगे तो y कितना आएगा? So x square means 4, 4 is equals to 4y means y is equals to कितना आएगा? 1. और अगर यहां से x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 square is equals to 1 equals to 4y means y is 1/4. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या बनेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा x2 y1, सेकंड वन इज x -1 y1/4. दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब इसका हम रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं. यहां रफ स्केच ड्रॉ करते हैं. वर्टेक्स क्या था इसका? ओरिजिन और सिमेट्री का पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट, तो ये तो बन गया हमारे पास पैराबोला. ओके, अभी हम ड्रॉ करते हैं लाइन. लाइन कहां से पास होगी? लाइन जो है वो इस पैराबोला को कहां कट करेगी? 2 1 x2 y1, यानी एक तो ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x2 y1. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 इज दिस. सेकंड
-1 and 1/4, x is -1, y is 1/4. This is the second point. So ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो अब जो हमने कॉमन एरिया फाइंड करना वो हमें पता चल गया इस लाइन और पैराबोला के बीच, ये कॉमन एरिया बन गया इसका। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। यहां लिख लो x की वैल्यू कितनी है, x एक्सिस की लिमिट लेना चाहते हैं हम इंटीग्रेशन के लिए। सो हियर x इज -1 एंड हियर x इज 2। नाउ जो हमें कॉमन एरिया फाइंड करना है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वो लाइन से बिलो द लाइन है और कर्व के हिसाब से अबव द कर्व है। रिक्वायर्ड एरिया अगर एक कर्व से अबव और एक से बिलो आता है, देन वी विल फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन व्हेन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वी विल सब्ट्रैक्ट देम। अपर कर्व है लाइन, लोअर कर्व है पैराबोला। सो वी कैन राइट द नेम ऑफ द रिक्वायर्ड portion. This is A, B, C, that it is O. So required area क्या हो जाएगा हमारे पास? Required area is ABCOA. ABCOA. This is the required area. और ये एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? Using integration, we can integrate it from lower limit to upper limit. हमेशा लिमिट x एक्सिस के लिए लिमिट ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ होती है, और y के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट लोअर से अपर साइड जाती है, बॉटम टू टॉप। अभी x के रिस्पेक्ट में करें तो -1 से +2 तक लिमिट क्या होगी? फ्रॉम -1 टू +2। ओके, नाउ अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इंटीग्रेशन क्या होगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व है लाइन, सो y ऑफ द लाइन माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व क्या है? पैराबोला। तो y ऑफ पैराबोला, पैराबोला और लाइन लिख लो या कर्व नंबर लिख लो। लाइन के लिए कर्व नंबर, इक्वेशन नंबर क्या थी? 2, इक्वेशन नंबर 2 एंड y ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड फॉर दैट dx ये होगा। अब y की वैल्यू दोनों कर्व से फाइंड करो, इसमें पुट अप करो, इंटीग्रेशन करो। -1 से लेकर 2 तक, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 2 ये यहां से y की वैल्यू निकाले तो क्या होगा? x + 2 = 4y, ये बनेगा ना, और 4 आ जाएगा डिवाइड में। सो वी फाइंड y इज दिस। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से x + 2/4 माइनस वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में से यहां से y की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? x² / 4 एंड dx फॉर इट। इंटीग्रेट कर लो, डिवाइड में 4 कॉमन आउट हो जाएगा, बाकी को इंटीग्रेट कर लो। x का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x आ जाएगा माइनस x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 लिमिट -1 से लेकर +2 तक लिमिट अप्लाई कर दो। 1/4 बाहर है, अपर लिमिट अप्लाई करते हैं 2, तो 2² इज 4, 4/2 प्लस इसमें 2 पुट करें तो 2 × 2 4, इसमें 2 पुट करें तो 2³ 8/3। दिस इज द अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट अप करेंगे। -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर 1/2 -1 × 2 इट इज -2, -1 का क्यूब -1 माइनस ऑलरेडी है प्लस 1/3। सो वी फाइंड द एरिया इज, अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं हम। इसको कितना आ जाएगा? ये इसमें एलसीएम 6 हो जाएगा, इसमें एलसीएम 6 से 2 कैंसिल, 3 × 4 12 प्लस 24 माइनस 16 और माइनस इसमें भी एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 12 प्लस 2। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा? 1/4 बाहर रहेगा, 1/4 अंदर क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम अगेन 6, ये कितना है? 12 + 24 36 - 16 20, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 और -1 -7 और माइनस ऑलरेडी है +7, ये हो जाएगा। So we find the area is 1/4 × 27/6 square units। कैंसिलेशन कर लेते हैं, 3 से ये 2 कैंसिल और ये 9,
इट मींस 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। सो एरिया ऑफ दिस कॉमन पोर्शन इज 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। ये बन जाएगा इसका एरिया। 10 क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन था दो कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y - 2 इन दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन जो है उसका एरिया फाइंड करना था। एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें उसका रफ स्केच की जरूरत होती है और रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए इस कर्व की थोड़ी सी डिटेल चाहिए होती है हमें ये पता है x स्क्वायर एक नॉन स्क्वायर है, ऐसी इक्वेशन हमेशा पैराबोला की होती है। सो इट इज अ पैराबोला विद अ वर्टेक्स एट ओरिजिन, इसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा 0 0 और सिमेट्रिक होगा नॉन स्क्वायर टर्म मींस y के अबाउट सिमेट्रिक है पॉजिटिव y, तो वर्टेक्स 0 0 पॉजिटिव y के अबाउट सिमेट्रिक। अब दूसरे कर्व पे आते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगी वो देखने के लिए पैराबोला तो ड्रॉ कर लेंगे, बट स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी, इंटरसेक्टिंग किस टाइप से होगी वो देखने के लिए हमें इन दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो सॉल्व दीस टू इक्वेशंस, दोनों को सॉल्व किया। x की वैल्यू आई हमारे पास 2 1 -1, x की वैल्यू 2 यहां पुट अप की 1 में तो y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू -1 पुट अप की इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू आई 1/4। हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 2 1 और -1 1/4। इट मींस ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 2 1 और -1 1/4 पे इसको कट करेगी पैराबोला। तो हमें पता चल गया स्ट्रेट लाइन यहां से पास हो रही है, तो पता चल गया। तो अब हमें कॉमन एरिया फाइंड करने के लिए आसानी रहेगी। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व भी पता चल गया और लोअर कर्व भी पता चल गया। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन इज x इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। मैं रफ स्केच ड्रॉ करके दिखाता हूं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वर्टेक्स 0 0 आएगा और पॉजिटिव x के अबाउट सिमेट्रिक यानी कि ये बनेगा कर्व और लाइन x इक्वल टू 3 ये होगी। इन दोनों के बीच का ये कॉमन एरिया निकालना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, x एक्सिस है, y एक्सिस है या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, कुछ नहीं लगाई है। तो इनके बीच का ये कॉमन एरिया आएगा। ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब दोनों तरफ का एरिया निकालना है और कर्व सिमेट्रिकल है तो आप एक पोर्शन का एरिया निकाल के उसको डबल कर दो। ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे कसम से ये कर दिया और इसको डबल कर देंगे और ये एरिया निकालने के लिए लिमिट यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0 और ये 3, तो 0 से 3 तक y ऑफ द पैराबोला, पैराबोला के लिए y की वैल्यू निकालो और dx कर दो, डबल कर देंगे एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज सो मच इजी। मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल रहा हूं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 is area lying in the first quadrant and bounded by the circle। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सर्कल का एरिया निकालना हमने। गिवन सर्कल इज, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, x square plus y square equals to 4। दिस इज अ सर्कल। तो इस सर्कल के लिए पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल इज 0 0 एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस इज 2। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है x - x स्क्वायर y - k स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इससे कंपेयर करके देखोगे x - h, यहाँ पे x कुछ भी नहीं है, सीधा x स्क्वायर है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 0। कंपेयर करने पर मींस x की वैल्यू 0, कंपेयर करेंगे तो k भी 0 बन जाएगा। सेंटर होता है h और k, यहाँ पे क्या है 0 और 0 तो सेंटर बन गया 0 और 0। r स्क्वायर रेडियस है, r स्क्वायर 4 के इक्वल है, r स्क्वायर जब 4 है तो r की वैल्यू क्या देगी 2, तो रेडियस बन जाएगी इसकी 2। सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 2। उसके बाद अब आगे क्या लिखा इसने, एंड द लाइंस x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। लाइंस क्या है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने जो एरिया फाइंड करना है वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करना है। सेंटर इज ओरिजिन, रेडियस इज 2 रेडियस का एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे। ये बन गया हमारे पास एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस 2 है। अब इसका एरिया हमें निकालना है कहां से कहां तक,
x इक्वल टू 0, ये लाइन होगी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 कहां पे आएगी, इसकी रेडियस 2 थी, इसका मतलब 2 यहां पे ही आएगी, है ना, रेडियस के इक्वल ही है ये लाइन, तो यहां पे आ जाएगी। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, मींस ये एरिया हमने फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 2 तक एट y ऑफ सर्कल, you got required area is OAB, this is the required area, required area is OAB, साथ लास्ट में वो भी लिख दिया, ये लाइन x इक्वल टू 2 थी, ये x इक्वल टू 0 थी, अभी एरिया क्या बनेगा, लिमिट 0 से 2 तक y फॉर द सर्कल मींस कर्व नंबर 1 के लिए dx हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया वो एक ही कर्व में है, 2 कर्व में है नहीं, अगर 2 डिफरेंट कर्व के अंदर लाई करता तो फिर हम ये देखते कि माइनस होगा या प्लस होगा, इसमें तो कर्व ही है कैसे, तो सीधा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट 0 से लेकर 2 तक y की वैल्यू फाइंड करो, यहां से y की वैल्यू क्या देगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन के लिए आपके पास एक डायरेक्ट बता रखा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x by 2 रूट एज इट इज प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x अपॉन a, ये होता है इंटीग्रेशन। तो ये इसमें अप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन, x अपॉन 2 रूट एज इट इज प्लस a स्क्वायर कितना है इसमें 4, a स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x अपॉन a, कंपेयर करने पर a स्क्वायर 4 है तो a कितना होगा 2, a is 2, लिमिट कितनी है 0 से 2 तक, लिमिट अप्लाई करो आ जाएगा एरिया इसका, पहले अप्लाई करते हैं 2 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 2 स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 बनेगा, तो 0, 4 अपॉन 2 हो गया 2 sin इनवर्स x इज पे 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 इज 1 sin इनवर्स 1, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, 0 मल्टीप्लाई समथिंग, ये 0 बनेगा, 4 अपॉन 2 इज 2 sin इनवर्स 0 अपॉन 2, ये भी 0 हो गया, बस आ जाएगा इसका एरिया, तो इट इज 2 इनटू sin इनवर्स 1, sin की वैल्यू 1 का होती है पाई बाय 2 पे, माइनस ये भी 0 और sin इनवर्स 0, ये भी 0, so we find the area is pi square units, this is the area, ये इसका एरिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर 4 या 6 मार्क्स में आता है तो आप ये कर सकते हो, बट अगर यही क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स में आता है, एमसीक्यू टाइप आता है, आपको ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल इजी है, कैसे, दिस इज अ सर्कल एंड यू नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया कितने पार्ट का निकालना है, एक क्वाड्रेंट का, यानी कि सर्कल का 4th पार्ट, चौथा हिस्सा है, तो 4 से डिवाइड कर दो, ये आ गया एरिया इसका। अगर एमसीक्यू में यानी 1 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्ट निकाल दो 1/4 into पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है इसकी, रेडियस है अपने पास 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, आंसर इज पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये बन जाएगा इसका एरिया। अगर एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स या उससे ऊपर आता है तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू में तो डायरेक्ट आंसर सिर्फ क्लिक करना होता है, तो आप यहां से निकाल के चेक करके फिर लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट question number 13. Next question is question number 13, that is find the area of the region bounded between this curve which is y square equal to 4ax, जो कि एक पैराबोला की इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स कहां होगा, ओरिजिन पे, और सिमेट्री का अबाउट होगा, हमें पता है नॉन स्क्वायर टर्म के अबाउट सिमेट्रिक होता है, x पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और y इक्वल्स टू 3 जो लाइन होगी एंड y एक्सिस, इन सब के बीच का कॉमन एरिया, रफ स्केच ड्रॉ करते हैं इसका, पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन है, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस, तो पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा ये, ठीक है। लाइन है y इक्वल्स टू 3, अब इस पैराबोला को कट करती है या नहीं, या कहां कट करेगी वो देखना पड़ेगा। पैराबोला हमेशा एक इनडिफाइनाइट कर्व है, चलता जाएगा,
ठीक है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं तो ये लाइन कट करेगी, ये होगी लाइन y इक्वल्स टू 3, दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू 3। अब जो एरिया हमने फाइंड करना है वो क्या लिखा है, y एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, लाइन y इक्वल्स टू 3, दिस इज द लाइन, एंड पैराबोला, इनके बीच का कॉमन एरिया मींस ये इसका कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये एरिया हमने फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। अब ये एरिया हम दो तरह से निकाल सकते हैं, चॉइस इज आवर्स। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इसकी लिमिट लेके इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं, या y की लिमिट लेके इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं। अगर y की लिमिट लेते हैं तो 0 से यहाँ y की वैल्यू 0 और यहाँ 3, y से 3 तक डायरेक्ट लिमिट होती है। अगर आप x की लिमिट लेना चाहते हो तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के बाद ये अपर कर्व और ये लोअर कर्व, अपर माइनस लोअर करना पड़ेगा। ठीक है, x ये पॉइंट फाइंड करने के लिए सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, मींस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वहां से ये लिमिट आएगी। वो थोड़ा सा लेंथी होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि पहले लिमिट निकालो, फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करो। लेकिन अगर इसमें हम y की लिमिट लेते हैं तो सीधा है, y के रिस्पेक्ट में देखो एक ही कर्व है अपर, बस इसके नीचे दूसरा तो कोई कर्व है, तो सीधा लिमिट 0 से 3 तक पैराबोला का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा। नाम लिख लेते हैं इसका कुछ भी, ओ ए बी, रिक्वायर्ड एरिया इज ओ ए बी, रिक्वायर्ड एरिया इज ओ ए बी, ओ लिख दो। So we can find the area by taking the limit of y axis, y axis की लिमिट क्या है, 0 से लेकर 3 तक, 0 से 3, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट है तो यहाँ x पुट अप करेंगे, x की जो वैल्यू होगी वो पुट अप करेंगे, x एलिमिनेट करना पड़ेगा। x की वैल्यू यहां से निकालो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक ही कर्व यूज हो रहा है, बस सिर्फ ये पैराबोला, पैराबोला में से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो लिमिट 0 से लेकर 2 तक, x की वैल्यू फाइंड करो यहां से, x की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर अपॉन 4, 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, y स्क्वायर dy, इंटीग्रेट कर लो, लिमिट अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 4 बाहर, y क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से 2 तक, 1 अपॉन 12, 3 कांस्टेंट बाहर, लिमिट अप्लाई, पहले अपर लिमिट, so 2 cube minus lower limit 0 cube, 2 cube is 8 upon 12 means 2 upon 3 square units, तो इसका एरिया आ जाएगा 2 upon 3 square units। this is the area of the given condition, given situation, इस situation के लिए एरिया ये बन जाएगा। okay, so this was the exercise 8.1, ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 थी। इसके बाद अब हम इसी सीरीज में 8.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने एरिया निकाले वो सारे कैसे थे, एक कर्व होता था अपने पास, या तो पैराबोला, या तो सर्कल, या तो इलिप्स, और उसको एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ एरिया निकालते थे, या मैक्सिमम साथ में एक लाइन दे दी जाती थी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है उसमें दो कर्व होंगे डिफरेंट टाइप के, दो पैराबोला हो गए, या एक पैराबोला एक सर्कल हो गया, या इलिप्स और सर्कल, इलिप्स और पैराबोला, ठीक है, या फिर एक ट्रायंगल दे दी, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। तो वो सारी चीजें अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 में, एक्सरसाइज 8.2, exercise 8.1, 8.2, and the first question is find the area of the circle, given circle is 4x square plus 4y square equals to 9, and what is the given parabola? Given parabola is y square equal to x square equal to 4y, x square equals to 4y। ये दो कर्व है, इन दोनों कर्व के बीच का कॉमन एरिया हमने फाइंड करना है। अब पिछली एक्सरसाइज में क्या था, हमारे पास लिमिट, नॉर्मली लिमिट गिवन होती थी, नहीं भी गिवन है तो हम इजीली फाइंड कर सकते थे। अब सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी लिमिट फाइंड करने के लिए हमें दोनों कर्व की इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा।
तो पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तभी हमें पता चलेगा कर्व कहां कहां इंटरसेक्ट करते हैं। सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सोल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, तभी इसको सिंपलीफाई कर पाएंगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y है, सो 4 into 4y plus 4y square equals to 9. We find 4y square plus 16y minus 9 equals to 0. फैक्टर बनेंगे इसके 36, तो क्या बनेंगे 18 and 2, 4y square plus 18y minus 2y minus 9 equals to 0. यहां से 2y कॉमन आउट, so 2y plus 9 minus 1 common out, 2y plus 9 equals to 0. So 2y minus 1 into 2y plus 9 equals to 0. So one value of y is 1 upon 2 and the other value of y is minus 9 upon 2. Putting this value in equation number 2. Put in equation number 2. So x square equals to 4 into y means x square is equals to 2. x स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो x कितना होगा प्लस और माइनस √2, और यहां से अगर हम निकालते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 into minus 9 upon 2, x स्क्वायर इक्वल्स टू minus 18 which is rejected. क्यों? क्योंकि स्क्वायर टर्म नेगेटिव नहीं होती है ना, तो ये चीज रिजेक्ट हो जाएगी, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हुई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस ये सर्कल और पैराबोला कहां कहां इंटरसेक्ट करेंगे, x plus √2 और y 1/2. सेकंड पॉइंट इज x minus √2 and y 1/2. These are the 2 point of intersection. अब हम इसका स्केच ड्रॉ करते हैं। टू ड्रॉ द स्केच, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या होगा, यहां लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर 0 0 एंड रेडियस कितनी होगी, अगर इसको कंपेयर करोगे तो 4 से डिवाइड करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, यानी कि 3/2 रेडियस बनेगी इसकी, रेडियस इज 3/2। और पैराबोला के लिए वर्टेक्स ओरिजिन सिमेट्रिक विद पॉजिटिव y, पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन सिमेट्रिक विद पॉजिटिव y, सर्कल में सेंटर ओरिजिन और रेडियस 3/2, ये 3/2 रेडियस, ये आगे दोनों कर्व, इनके बीच का कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया है, ये हमने फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सिमेट्रिकल कर्व है, y एक्सिस से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सिमेट्रिकल है, हम एक तरफ का एरिया निकालेंगे तो उसको डबल कर देंगे। अब ये एक तरफ का एरिया निकालने के लिए भी अगर आप x की लिमिट लेते हो तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ x की वैल्यू कितनी है √2, यहाँ x की वैल्यू कितनी है √2, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था, यहाँ √2 है और यहाँ माइनस √2 है, और अगर y की लिमिट लेते हो तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2। अब चॉइस आपकी है, आप लिमिट किसकी लेना चाहते हैं, x की लिमिट लेंगे तो जो एरिया है वो सर्कल से ऊपर, पैराबोला से ऊपर है और सर्कल से नीचे, तो अपर कर्व ये होगा, लोअर कर्व ये होगा और माइनस होगा अगर x की लिमिट लेके कर रहे हो। यही क्वेश्चन अगर आप y की लिमिट लेते हो तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है 1/2, तो लिमिट 0 से 1/2 तक लिमिट लगेगी जिसपे पैराबोला पे, और प्लस इस बार प्लस हुआ क्योंकि जो एरिया वो दोनों से सेम साइड है, सर्कल से भी नीचे और पैराबोला से भी, तो सर्कल की लिमिट 1/2 से लेकर रेडियस 3/2 तक, तो ये दो तरह से हो सकता है और उसको हम करेंगे डबल, ठीक है। अभी फाइंड करते हैं एरिया, सो एरिया इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, मैं लिमिट ले लेता हूं इसमें x की लिमिट 0 से लेकर √2 तक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व है सर्कल, सर्कल मतलब कर्व नंबर 1 माइनस लोअर कर्व है पैराबोला और dx डबल होगा क्योंकि एक साइड ये है, इसका डबल ये हो जाएगा। इससे पहले एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लो, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, नाम लिख लो इसका O A B C, ये हो गया O A B C O,
और इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई OBCO, OBCO ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम OBCO का निकाल दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बस पुट द वैल्यू एंड इंटीग्रेट। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अभी 3/2 रेडियस आई थी अपने पास और अंदर क्या बच जाएगा? सिंपलीफाई करके लिख लेंगे माइनस y, यहां से y की वैल्यू x²/2। आज शायद टाइम हो गया, बाकी हम इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे, इससे आगे अभी आगे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, चलो इसको बाकी कल कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।